सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह है और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जैसे कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपके लिए हरी सिंह नलवे की जो शहीदी हुई थी उसके बारे में मैं उसके लिए लेके आऊँगा। ये वीडियो मेरी लास्ट होगी। अगर आप इतिहास के बारे में और जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब चैनल पे सर्च मार लिया करो, ठीक है। आपको और भी किस्से कहानियाँ यहाँ पे जो इन्वेडर थे उनके खिलाफ मिल जाएंगी। तो जो यहाँ पे बॉर्डर पे जो यहाँ पे जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने कैसे अफगानियों के दांत खट्टे किए, ये मुगलों के दांत खट्टे किए। तो ये मेरी हरी सिंह नलवा जी के ऊपर ही वीडियो है, लास्ट है, वही है साडा हक है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो जाके, ठीक है। और जो इन्होंने इस वीडियो का टाइटल दिया हुआ वो दिया हुआ हु किल्ड सरदार हरी सिंह नलवा, वॉज ही बिट्रेड, यानी कि उसके साथ धोखा हुआ था या क्या हुआ था। देखिए अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस लिखते हैं, क्योंकि इस बात पे ना सर्च ही नहीं की जाती। जो चीज़ को आप अगर ये वर्ल्ड सॉरी इंडिया में पूरे में फैलेगी ना तो लोग सर्च करेंगे तो सच पता चलता है, ठीक है। क्योंकि हिस्टोरियंस भी आगे से आगे, कई हिस्टोरियंस का अलग मत होता है, किसी का अलग होता है, लेकिन इस पे कभी सर्च हुई नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये थोड़ी बहुत ही, यानी कि होता तो वही है लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है। मेरे नहीं ख्याल से अगर हम 5,000 साल की बात कर सकते हैं, ठीक है, उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं, तो 200-250-300 साल पुरानी हिस्ट्री क्यों नहीं हम फाइंड आउट कर सकते मिलके हिंदुस्तानी। क्यों नहीं हम इस पर सर्च करके वीडियो बना सकते हैं, एक अच्छी वीडियो बना सकते हैं जिसमें हिस्टोरियंस आपको परफेक्ट जो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बता सके। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती छोटी चीज़ें यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक हिस्ट्री होती है जो हमें सारे हिंदुस्तान को जाननी चाहिए, वो भी सच्ची होनी चाहिए। वो हिस्ट्री चाहे कड़वी हो, चाहे मीठी हो, चाहे जैसी मर्जी हो, हिस्ट्री हमें सिखाती है। हिस्ट्री हमें सिखा के फ्यूचर का प्लान बनाने के लिए प्रेरित करती है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, आपको किस पे गर्व होना चाहिए, किस पे मान होना चाहिए, अपने अपने आप पे मान होना चाहिए कि हम कितने महान हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान में पैदा हुए, इस मिट्टी में पैदा हुए, ठीक है। चलिए पहले ये वीडियो देख लेते हैं, ये लास्ट वीडियो है मेरी, ठीक है। तो उसके बाद फिर एंड में थोड़ा सा और तबसरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। महज 15 साल की उम्र में ही अपना जीवन खालसा पंथ और खालसा फौज के नाम समर्पित करने वाले महान योद्धा सरदार हरी सिंह नलवा जी की शानदार जीवनी का लगभग हर पन्ना बहादुरी और वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। और इनमें से एक किस्सा है सन 1837 में हुई उनकी जीवन की आखिरी जंग का, द बैटल ऑफ जमरूद। इस जंग में अपनी मिट्टी और खालसा पंथ के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए सरदार हरी सिंह नलवा जी ने शहादत दी। लेकिन इतिहासकारों की माने तो इस घटना के भी दो अलग अलग पहलू हैं। पहले पक्ष के अनुसार हरी सिंह नलवा जंगे मैदान में दुश्मनों के हाथों शहीद हुए, वहीं दूसरे पक्ष की माने तो हरी सिंह नलवा जी को दुश्मनों ने नहीं बल्कि अपने लोगों ने ही धोखे से मारा था। तो आइए जानते हैं बैटल ऑफ जमरूद की कहानी, या कहें सरदार हरी सिंह नलवा जी की शहादत की बेमिसाल दास्तान। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आईपीएस कोहली और आप देख रहे हैं साडा हक। सरदार हरी सिंह नलवा जी के जीवन पर बनाई गई हमारी पिछली वीडियो वंस अपॉन अ टाइम इन अफगानिस्तान को इतना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। पर फिर भी अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारी इस वीडियो के अंत में लिंक दिया गया है, क्लिक करें और ज़रूर देखें। और मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो, ठीक है, मैंने भी इस पर 2 दिन पहले रिएक्शन किया है, वो आप जाके चेक, पहले वो भी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री का पता चल जाएगा कि कैसी हिस्ट्री है। वैसे तो 10-10 मिनट में कोई खास पता नहीं चलता, ये बहुत लंबी दास्तानें होती हैं, लेकिन फिर भी समेटने की कोशिश की है, इन भाई ने समेटने की कोशिश की है और मैंने भी हिंदुस्तान को ये दिखाने की कोशिश की है कि जो आपके मेन गेट था वहाँ पे क्या चल रहा था। सन 1807 मैं 15.5 साल की उम्र में हरी सिंह जी ने खालसा फौज में अपने मिलिट्री करियर की शुरुआत की और महाराजा रंजीत सिंह की अगुवाई में कसूर पे फतेह हासिल करने में एक अहम भूमिका निभाई। आने वाले अगले 30 सालों में हरी सिंह जी ने खालसा राज के लिए 25 से ज़्यादा जंगें लड़ी और हर फतेह के साथ, हर जीत के साथ खालसा फौज में उनका रुतबा बढ़ता चला गया।
हरी सिंह जी की अगुवाई में शुक्रचक्किया मिसल ने पंजाब रीजन के साथ साथ मुल्तान, कश्मीर, दिराजत, हज़ारा, बालाकोट, अटक, पेशावर और जमरूद पे फतेह हासिल की। मकसद था सिख सल्तनत का विस्तार और पिछले करीब 800 सालों से लूटपाट का जरिया बनने वाले खैबर पास को हमेशा के लिए बंद करना। इसमें अटक, पेशावर और खास करके खैबर की दक्षिणी पहाड़ियों में बसे जमरूद की फतेह ने दुरानी अफगानों की कमर तोड़ दी और उन्हें खैबर पास के दूसरी तरफ खदेड़ दिया। सन 1834 में पेशावर जीतने के बाद हरी सिंह नलवा जी ने सन 1836 में जमरूद पर हमला किया और उसे बड़ी ही आसानी से जीत लिया और जमरूद में स्थित खैबरी गांव की घेराबंदी भी की। ये जमरूद की पहली जंग थी और इस जीत के साथ खैबर पास को विदेशी लुटेरों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही साथ खालसा साम्राज्य का विस्तार अब अफगानिस्तान फ्रंटियर तक हो चुका था। इस बात से नाखुश अफगानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद खान अब पेशावर और जमरूद को वापस जीतने के मंसूबे गढ़ने लगा। सन 1837 में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में अपने पोते कुंवर नौनिहाल सिंह का विवाह समारोह आयोजित किया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग हर बड़े अफसर को बुलाया गया और साथ ही अफगानी अमीर दोस्त मोहम्मद खान को भी इस शादी का न्योता भेजा गया। पूरी सिख आर्मी में से करीबन 75% सैनिकों को शक्ति प्रदर्शन के लिए लाहौर में बुलाया गया। हरी सिंह नलवा उस समय पेशावर के किले में थे और बीमारी की वजह से इस शादी में शरीक न हो पाए। दोस्त मोहम्मद खान ने इस मौके को भांपते हुए करीब 50,000 सैनिकों की फौज के साथ 15 अप्रैल 1837 के दिन काबुल से जमरूद की तरफ कूच कर दिया और 28 अप्रैल तक अफगानों ने जमरूद के किले की घेराबंदी कर ली। उस वक्त जमरूद का किला हरी सिंह नलवा के लेफ्टिनेंट महा सिंह के सरपरस्ती में था, जहां केवल 800 से 1000 सैनिक ही मौजूद थे, जिनके पास सीमित रसद और कुछ ही दिनों का पानी बचा था। 28 अप्रैल की शाम अफगान आर्मी और सरदार महा सिंह की आर्मी में जमकर मुकाबला हुआ, जिसमें कई अफगान और करीब 300 सिख सिपाही शहीद हो गए। इसी लड़ाई में तोप के गोले लगने से जमरूद के किले की एक दीवार में छेद भी हो गया, जिसे देख महा सिंह जी ने करीब 10 मील दूर पेशावर किले में स्थित हरी सिंह नलवा जी से जल्दी अपनी पूरी आर्मी के साथ जमरूद पहुंचने की गुजारिश की। खबर मिलते ही बीमार होने के बावजूद हरी सिंह नलवा जी ने अपनी 10,000 सैनिकों की फौज के साथ 29 अप्रैल की रात को ही जमरूद की तरफ कूच कर दिया और 30 अप्रैल की शाम अपनी आर्मी के साथ जमरूद के किले के सामने डट गए। अब यहाँ से शुरू होता है हमारी कहानी के वो दो पहलू जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। पहला पक्ष ये बताता है कि 30 अप्रैल की शाम हरी सिंह नलवा जी की फौज और अफगानी फौज के बीच में जमकर मुकाबला हुआ, जिसमें करीब 10,000 अफगान सैनिक मारे गए। इसी लड़ाई में दोस्त मोहम्मद खान के बेटे वजीर अकबर खान के साथ लड़ते हुए हरी सिंह नलवा जी को कई गोलियां लगी और वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उनके सैनिक उन्हें जमरूद के किले के अंदर ले गए, जहां रात में उन्होंने शहीदी प्राप्त की। दूसरे पक्ष के अनुसार 30 अप्रैल की उस लड़ाई में अफगानों का भारी नुकसान हुआ और अपनी 25% आर्मी गंवाने के बाद अफगान मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें जमरूद से खदेड़ने के लिए सिख फौज की एक छोटी टुकड़ी उनका पीछा करते हुए काफ़ी दूर तक निकल गई। जब अफगानों ने उस छोटी टुकड़ी को देखा तो वो वापस इनसे मुकाबला करने लगे। इस मुकाबले की खबर जब हरी सिंह नलवा जी तक पहुंची तो वो जमरूद से अपनी फौज लेकर उनकी मदद के लिए निकल पड़े। इस दौरान पीछे से उनकी पीठ पर गोलियां चलाई गई, जिस कारण वो गंभीर रूप से घायल हुए। उसके बाद उन्हें जमरूद के किले में वापस लाया गया, जहां 30 अप्रैल की रात ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इतिहासकारों की माने तो जिन गोलियों से हरी सिंह नलवा जी की मौत हुई वो दुश्मनों ने नहीं बल्कि सिख फौज के ही कुछ सिपाहियों ने चलाई थी। इस पक्ष के इतिहासकार अपनी बात साबित करने के लिए कुछ तथ्य भी रखते हैं। वो लिखते हैं कि 29 अप्रैल को पेशावर से जमरूद की तरफ कूच करने से पहले ही हरी सिंह नलवा जी ने एक खत लिखा था महाराजा रंजीत सिंह जी को और जमरूद पर हमले की इत्तला दी थी, लेकिन ये खत उन तक कभी पहुंचा ही नहीं बल्कि ध्यानचंद डोगरा के हाथ लग गया। इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि हरी सिंह नलवा जी की पॉपुलैरिटी से उकताए ध्यानचंद डोगरा ही वो इंसान था जिसने सिख फौज के कुछ सिपाहियों को पैसे देकर उन पर गोलियां चलवाई। ध्यानचंद डोगरा कौन था और उन पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाए जाते हैं, इस पर हम जल्द ही एक अलग वीडियो बनाएंगे और आप तक लेकर आएंगे।
सरदार हरी सिंह नलवा जी की शहादत के ये दो अलग अलग किस्से सुनाकर हमारा मकसद हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना या आपको गुमराह करना कतई नहीं है। हमने सिर्फ हिस्टोरियंस के दो अलग अलग व्यूज़ आपके सामने रखे हैं। अब आप अपनी सूझबूझ से इस पूरे इशू को समझें और हो सके तो उनके जीवन के बारे में ज़्यादा पढ़ें। अनफॉर्चुनेटली हरी सिंह नलवा जैसे महान योद्धा के जीवन पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई और शायद इसीलिए उनका इतिहास कहीं दबकर रह गया। साडा हक में ये हमारी कोशिश है कि पंजाब के ऐसे मुद्दों को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और आपके सामने अनबायस तरीके से लेकर आएं। इस पहल में आप भी साडा हक कम्युनिटी के साथ जुड़कर हमारा साथ दे सकते हैं। पंजाब के ऐसे मुद्दे जिन पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं हमें सजेस्ट करें, अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें देते रहें और अगर आपके पास कोई रिसर्च है या राइटिंग्स है हमारे साथ शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है galpunjabi@sadahak.org। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल साडा हक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने देखा कि इसमें हरी सिंह नलवा जी के बारे में दो हिस्टोरियन का अलग अलग मानना है। ये रीज़न पता क्या होता है कि भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि इस पर रिसर्च की नहीं गई कभी। अगर इस पर रिसर्च की जाती, प्रॉपर रिसर्च की जाती तो हमारे सामने परफेक्ट सच पता चल जाता है। अब ऐसा ही होता है कि जब आप किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं कर सकते, हमारा किस्मत ये ख़राब रही कि तुर्किस्तान लग बन गया, नहीं तो शायद रिसर्च प्रॉपर हो पाती। तो क्योंकि सारे जो इनके प्रूफ्स वगैरह हैं वो तुर्किस्तान में रह गए कि उनकी वो तो मदरसा शॉप हैं, तो वो उन्होंने तो रिसर्च तो उनको तो नाम तक नहीं पता होगा, तो रिसर्च तो उन्होंने क्या करनी है। ठीक है, अब हिंदुस्तान में से रह के हम वहाँ पे रिसर्च कर नहीं सकते। तो इसीलिए जो हमारी हिस्ट्री है ये काफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो चुकी है। सिर्फ ये हमें लगता है कि ना जैसे बांग्लादेश अलग हो गया, ये हो गया, भाई ये हमारी ये ऐसा नहीं होता कि एक ज़मीन का टुकड़ा ही अलग हो जाता है। उसमें ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें होती है जिसका कोई मोल नहीं होता, वो भी चीज़ें हमारी एक यानी कि गुम होकर रह जाती हैं, वो भी टूट जाती हैं, वो भी बिखर जाती हैं। तो यही रीज़न मैं जो सोचता हूँ यही रीज़न रहा है कि हमारे इतना हिस्टोरियंस ने, जैसे 75 ईयर्स हो गए, अगर 75 ईयर्स इंडिया के ये पाकिस्तान वाला पंजाब, मैंने लास्ट वीडियो में बोला ही था कि हम बहुत कुछ खोते हैं, पंजाब ने बहुत कुछ खोया है। ठीक है, इंडिया हमने भारतीयों ने बहुत बड़ी गलती की, कोई उनको पंजाब दे दिया, चाहे लड़ झगड़ लेते पंजाब बचा लेते, पंजाब इंडिया का हिस्सा होना चाहिए था। तो अब बातें बीत गई हैं, लेकिन अगर वो ना हुआ होता, ठीक है, तो आज हम हरी सिंह नलवा जो शहीद है हमारे, उनके बारे में प्रॉपर परफेक्ट हम जान पाते। परफेक्ट तो वैसे हिस्टोरियन कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी हम 99% तक तो चले जाते हैं। अभी भी यहाँ पे थोड़े से क्यास लगाए जाते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन जो भी हुआ भाई, शहीदी दी है, हरी सिंह नलवा की शहीदी हुई है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया क्या, हिंदुस्तान के लिए उनका योगदान क्या था। मैटर ये करता है, हिस्ट्री जो उनके साथ हुआ वो तो मैटर करता ही करता है। जैसे ध्यानचंद जी का बोला गया है इसमें कि उन्होंने, क्योंकि वो जैसे जर्नल्स होते हैं ना, तो आपस में भी इनकी लगती रहती है। तो ये जर्नैल थे जो हरी सिंह नलवा भी, महाराजा रणजीत सिंह जी के, तो ये जो जर्नैल नीचे वाले होते हैं ना, तो इनकी भी लगती रहती थी कि उनको ज़्यादा, जैसे कोई महाराजा होता था तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा अगर दे देता था इंटेंशन, तो दूसरा जर्नैल कहता था कि इसकी ज़्यादा चलती है। तो आपस में भी ये होती रहती थी। पहले ज़माने में महाराजा के नीचे जितने अंडर होते थे आपस में थोड़ी बहुत लागडाट रहती थी कि महाराजा मेरी करे, बाकी किसी और को ना करे। तो उसी चक्कर में भी हो सकता है। और भी मेरा ध्यानचंद का उसको होगा कि हरी सिंह नलवे के बाद मेरा नंबर आएगा कि हाँ अब महाराजा रणजीत सिंह मेरे बारे में ज़्यादा बात करेंगे, जब मेरे को आगे लेके रखेंगे हमेशा। कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात भी सच हो सकती है कि वो पीछे गए, वो उन्होंने क्या कहते हैं, उनको जंग में अफ़गानिस्तानियों ने ही गोलियां मारी हों। ठीक है, तो ये होती है बहादुरी की निशानी है। और ये बात सच है कि वो किले में ही रहे। उन्होंने ये कहा था कि मैं किले में रहूँगा, अफ़गानियों को पता ना चले कि मेरी यानी कि मृत्यु हो चुकी है, ताकि उनका हौसला ना बढ़े। वो डरते थे हरी सिंह नलवे से। तो जब तक फौजें नहीं आती तब तक बताना नहीं है।
तो उन्होंने लास्ट में, ये होता है कि अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए खड़े होना, अपने देश के लिए रक्षा करनी, ये असली इसको बोलते हैं असली मर्द। ठीक है, ये है हीरो। तो कई लोग कह देते हैं कि जैसे पाकिस्तानी ने तो बदल ही दिया, वैसे तो पाकिस्तानी को भी यही हीरो होने चाहिए थे। भगत सिंह भी हीरो होना चाहिए, हरि सिंह नलवा, बाबा दीप सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, ये हीरो है। लेकिन वो मानते हैं कि अब्दाली, ठीक है, औरंगजेब, इनको वो हीरो मानते हैं वो अपने। तो ये हमारी बदकिस्मती रही है। अब मैं पाकिस्तान अलग हो गया, अब मैं ये सोचता हूँ कि टूटना हमारी बदकिस्मती थी, लेकिन उनका सूरों का अलग हो जाना ही ज़्यादा बेटर था। नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा गंद उन्होंने डाल देना था पंजाब में। लेकिन उस वक्त हो जाते अलग तो ये कंट्रोल कर लेने थे हमने, ये पाकिस्तानी फिर इतने उछलते ना। ठीक है, चलिए खैर जो भी हुआ, आज मैंने आपको बाबा इसका हरि सिंह सरदार हरि सिंह नलवा जी का आपको 2 वीडियो में बताया है। वे बहुत शॉर्ट है, क्योंकि जो शहीदों की, जहाँ अपने जो हमारे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके 10-20 मिनट में नहीं, उनके तो 10-20 सालों में जाके स्टोरियाँ पूरी होती हैं अगर उनके इतिहास पे। तो ये हमारा है। मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है आप हरि सिंह नलवा जी के ऊपर, वो ज़रूर देखिए। ठीक है, और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए ये वीडियो, ताकि आपके बच्चे गर्व कर सके कि हाँ हमारे, क्योंकि सबको पता है कि इन्वेडर जो मुग़ल थे, जहाँ मुस्लिम इन्वेडर से सारे पंजाब से आए थे। तो आपके बच्चों को पता होना चाहिए थे कि कब पहले आते रहे 800 साल तक नहीं रुके वो। ठीक है, 800 साल के बाद फिर एक ऐसी कौम उठी, ठीक है, उन्होंने फिर रोक दिया इसको। तो ये है हमारा असली इतिहास, ये है हिस्ट्री हमारी है। तो मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चों को और अपने सोशल मीडिया को आगे से आगे वीडियो फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। 2 वीडियो जो मैंने बनाई है ये पक्का आप अपने बच्चों को बताएं, ताकि एटलीस्ट उनको दिमाग में तो पता चले कि कोई बंदा पूछे हरि सिंह नलवा कौन था, कम से कम इतना तो बोल सको कि हाँ यार पंजाब में एक जर्नैल था महाराजा रणजीत सिंह के अंडर। स्टोरी चाहे ना पता हो यार, बेसिक्स टू मिनिमम बेसिक तो पता हो ना। हरि सिंह नलवा, व्हाट इज हरि सिंह नलवा? एक पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के आंसर था, महाराजा रणजीत सिंह के अंडर एक जनरल था। इतना तो अपने यार इंडियन को पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए यार। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कई, मेरे को ना थोड़ा और लगता है कि जब भी मैं सिखिज्म की बात करने लगता हूँ ना, शायद मेरे को लगता है कि इंडियंस या फिर जो हमारे दूसरे हैं वो बोलेंगे तू तो सिखों की बात करने लग गया। यार मेरे मन में ये चीज़ें नहीं होती, मैं इसीलिए थोड़ा सा झुक जाता हूँ इस चीज़ों को। मैं छोड़ यार, सिखिज्म के बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा ना तो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को लगेगा कि यार ये एक ही चीज़ की बात करता है, इसलिए मैं हमेशा हिंदुस्तानी बोलता हूँ। इन सारे हिंदुस्तानी थे हम, ठीक है। तो मैं इस वीडियो भी बड़ी मैं देर के बाद भाई की लेके आया, 3-3.5 महीने बंदे ने वेट किया, लेकिन उसने जिद नहीं छोड़ी अपनी। बोलता रहा मेरे को, डीएम पे डीएम आते रहते, हर हफ्ते में एक आधा डीएम उसका ये वीडियो के लिंक भेज देता था, भाई कब करोगे, कर दो प्लीज़। लेकिन उस बंदे ने हार नहीं मानी। ये इस बात के लिए मैं सल्यूट करता हूँ उस बंदे को जिसने मेरे को ये रिकमेंड कर रहा था। मैं बहुत सोचा मैंने यार, क्योंकि अपनी भी टेंशनें होती हैं, पाकिस्तान के पीछे लगे होते हैं, इस पर भी मैंने बहुत सोचा कि करूँ या ना करूँ। फिर मैंने कहा यार कर देते हैं, ठीक है। नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, ठीक है। तो आप इसको जैसे मर्जी ले सकते हैं। तो यहाँ तक थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कमेंट करना, इसको सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल नेशन फर्स्ट को, ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें, ठीक है। ऐसी कोई किसी बंदे ने और हिस्ट्री की कोई वीडियो, मैंने एक चीज़ देखी है जो ना किसी ने, और सॉरी किसी ने हिस्ट्री की वीडियो करानी हो, मेरे से रिएक्शन करवाना हो, तो कोई जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी वीडियोस 10-15 मिनट की बनी हो, 10 मिनट तक की, तो मेरे को रिकमेंड कर देना, मैं ज़रूर करूँगा। इंडिया के किसी भी कोने से हो हीरो हमारा। तो मेरे कहने का मतलब से मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर देता हूँ। दिल्ली से आगे ना इधर जो पंजाब साइड या हरियाणा साइड, पंजाब साइड या फिर हिमाचल साइड, इस मैं जहाँ मैं रहता हूँ, अब मेरे को नहीं उधर का पता, साउथ का ज़्यादा, जब इसका ईस्ट का पता है, जहाँ पे हमारी 7 सिस्टर्स है, जहाँ हरियाणा है, जहाँ कुछ है, हिमाचल को तो पता है इन चीज़ों का। जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, इनको मैंने कई बंदों से नोट किया है कि हमें ना बेसिक नॉलेज है हर एक स्टेट की, और हर एक स्टेट के जो महाराजा थे, जहाँ के जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ फॉट किया, जहाँ उन्होंने क्या कहते हैं मुग़लों के खिलाफ फॉट किया,
तो वो उनकी हमें स्टोरीज बेसिक जरूर पता, चाहे हमें डीप नॉलेज है, लेकिन बेसिक हम ये पंजाब के लोगों को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जितने मेरे फ्रेंड्स हैं या जितने मेरा लिंक्स हैं, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ या जहाँ तक मैं सुनता हूँ, तो उनको बेसिक नॉलेज होती है। बेसिक नॉलेज का मतलब जैसे मैंने आपको बेसिक नॉलेज बताई है, एक बेसिक टू मिनिमल बेसिक नॉलेज कि जैसे कोई पूछे हरि सिंह नलवा कौन था, तो अगर बंदा सामने देखता रहता है कि यार कौन था, पता ही नहीं था। ठीक है, तो वो इतना जैसे इतनी नॉलेज उनको होती है कि ये कौन सी स्टेट से था। अगर कोई महाराजा के बारे में पूछोगे ना पंजाब के बंदे से, या किसी और स्टेट के बारे में पूछेगा, तो वो बेसिक बता देगा कि ये किस स्टेट का राजा था, या किस स्टेट का जर्नैल था, या कब इसने फौट किया, या ये किस किस अंग्रेज के खिलाफ लड़ा, या किस उसके खिलाफ लड़ा, अपना मुगलों के खिलाफ लड़ा, मुसलमानों के खिलाफ लड़ा। इतनी बेसिक नॉलेज होती है, चाहे पूरा उसका ना पता हो हिस्ट्री का, उसकी पूरी जंगों के बारे में ना पता हो, लेकिन एक आधी चीज़ उनको जरूर पता होती है। ये इसके लिए मैं पंजाब को, आपका नहीं मेरे को पता, कमेंट में बताना, लेकिन इतनी बेसिक नॉलेज हमारे पास होती है। ठीक है, क्योंकि हमें शौक होता है कि यार हमारे हिंदुस्तान के मेरे को जितने मेरे को पता है उन तक मेरे को पता है कि जितने मेरे ग्रुप में है ना, कम से कम 150-200 के मेरा है, मेरे को बंदे जानते, उनको मोस्टली पता है। सबको मोस्टली क्या 99% पता होता है। अगर उससे मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ ना कि ये चीज़, वो टक करके थोड़ी सी चीज़ जरूर बता देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहते कि शौक हो जाते हैं यार ये कौन था, ऐसा नहीं कभी हुआ मेरे साथ कि मैंने उनको कोई नाम बताया हिंदुस्तान से किसी का, ठीक है, और वो बोलेंगे यार ये कौन था। वो स्टेट बता देंगे या कुछ ना कुछ बता देंगे। तो यही इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाता हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए। तो आप जरूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना, ताकि आप पूरे हिंदुस्तान में ये बात पहुंच सके। किताबों में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों अपने हीरोज़ को हम कई मैंने यहाँ नहीं देखा, मैंने सिखिज़म का नहीं बात कर रहा हूँ, जहाँ इधर के पंजाब साइड के बहुत सारे हीरोज़ हैं जो हम इंडिया की बुक्स में नहीं लिए जाते, नहीं लिए जाते, नाम तक नहीं लिए जाते। ठीक है, तो यहाँ तक थी वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।